हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कृषि की प्रमुख विधियां, मतलब कि कौन सी विधि द्वारा कौन सी खेती की जाती है या कौन सा पालन किया जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली विधि हमारी सेरीकल्चर। पहली विधि कौन सी है? सेरीकल्चर। इस विधि के अंतर्गत रेशम कीट पालन, मतलब इस विधि के अंतर्गत रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम के कीट होते हैं, या कहा जाए कि उनके कीड़े होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत। अगली विधि है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है? तो देखिए, इसको मैं बताता हूँ कि एक बड़ा सा डब्बा होता है, मतलब चौकोर टाइप का एक डब्बा होता है। उसमें मधुमक्खियों के छत्ते को लगाया जाता है और उसमें मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो मधुमक्खियाँ शहद रस ले आकर फूलों का उसमें इकट्ठा करती रहती हैं, और जब रस अच्छी तरह से भर जाता है उस छत्ते में, तो किसान भाई उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको शीशी में या बोतलों में भर कर क्या है, मार्केट में भेज देते हैं, जिससे संपूर्ण भारत में इसका क्या होता है? व्यापार होता है। और शहद से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों के लिए काम आता है, या कहा जाए कि एंटीबायोटिक का काम करती हैं। कौन? शहद करता है। ये विधि इसलिए अपनाई गई क्योंकि किसान भाइयों को पेड़ों से या पहाड़ों से शहद को लाने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, या बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस विधि द्वारा किसान भाइयों को आसानी से शहद प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मीन्स होता है मछली का पालन। तो पिसीकल्चर के अंतर्गत मछली का पालन किया जाता है। मछलियों को बड़े बड़े तालाबों में, जलाशयों में या छोटे तालाबों में भी पाला जाता है। इसका कारण क्या है कि मछलियों की प्रजातियों को बनाए रखना है, और बहुत ही ज़्यादा मछली पाली जाती हैं। कहाँ पर? गाँव में पाली जाती हैं, शहरों में भी, लेकिन ज़्यादातर गाँव में तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है। अगली विधि है फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन किया जाता है। इस विधि द्वारा फूलों की खेती को बढ़ावा मिला है, जिसे कि कहा जाए कि फूलों का उत्पादन किस विधि के अंतर्गत? फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। तो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत फूलों का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में बहुत ही कई प्रकार के वैरायटी के फूलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे गेंदा, गुलाब आदि। गुलाब में भी कई वैरायटियाँ होती हैं, जैसे सफ़ेद गुलाब होता है, एक गुलाबी गुलाब होता है, लाल गुलाब भी होता है। तो ये 2-3 प्रकार के गुलाब प्रजाति होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुलाब घर की, कई प्रकार के पुष्प हैं जिनकी खेती की जाती है। तो कहा जाए फूलों का उत्पादन किस विधि के अंतर्गत है? तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत है। अगली विधि है विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर की खेती विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है। अगली विधि है वर्मी कल्चर। अगली विधि कौन सी है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केंचुओं का पालन किया जाता है। किसका पालन किया जाता है? केंचुओं का पालन किया जाता है। यह सबसे पहले क्या किया जाता है कि गाय भैंस का गोबर इकट्ठा किया जाता है, और इसको फार्म में लाया जाता है, और फार्म में इस गोबर में केंचुए डाले जाते हैं, जिससे ये केंचुए क्या करते हैं, उस गोबर को अच्छी तरह से कंपोस्ट करके या उसको मिश्रित करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो कि अच्छी तरह से कहा जाए कि एक खाद बन के तैयार हो जाता है। और इस वर्मी कंपोस्ट विधि द्वारा जो खाद बनता है, इस खाद को अगर खेतों में डाला जाए तो फसल बहुत ही अच्छी उपजाऊ होती है, या कहा जाए कि खेत है जो बहुत ही अच्छा उपजाऊ हो जाता है, और इससे बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट विधि द्वारा जो खाद तैयार होता है उसको खेती पर डाला जाए तो बहुत ही अच्छी फसल तैयार होती है। अगली विधि है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर के अंतर्गत फलों का उत्पादन किया जाता है। कहा जाए कि फलों का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फलों का उत्पादन पोमोकल्चर के अंतर्गत होता है। अगली विधि है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इसमें खाने पीने की चीज़ें सारी सब्जियों के अंतर्गत आती हैं, जैसे आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, लौकी
कद्दू आदि सब्जियाँ क्या हैं, सब्जियाँ हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। अगली विधि है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी की जाती है, मतलब इसमें क्या है, बगीचे टाइप का बनाया जाता है जिसे कहते हैं बागवानी। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी की जाती है। अगला है एरोपोट्रिक। अगली विधि कौन सी है, एरोपोट्रिक। इस विधि द्वारा हवा में पौधों को उगाना, इस विधि द्वारा हवा में पौधों को उगाया जाता है। अगली विधि है हाइड्रोपोनिक्स। अगली विधि कौन सी है, हाइड्रोपोनिक्स। इस विधि द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, जल में पौधों को उगाया जाता है। जहाँ पर जल भरा होता है उसमें कई सारे पौधे होते हैं जिनको उगाया जाता है, जैसे सिंघाड़ा होता है, कमल के पौधे होते हैं या पुष्प होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस किस विधि के अंतर्गत आती हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जल में पौधों को उगाया जाता है। जो जल के लिए अनुकूल होते हैं उन पौधों का क्या है, हाइड्रोपोनिक्स विधि द्वारा उगाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कृषि की विभिन्न प्रकार की विधियाँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।